नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 4 मार्च 20 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 20 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में रबी फसलों की खरीद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए सरसों की खरीद 28 मार्च से शुरू होगी, जबकि 1 मई तक चलेगी। सरसों की खरीद के लिए 6,200 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है। गेहूं के लिए 1 अप्रैल से खरीद शुरू होगी। मुख्य सचिव ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत सरसों, चना, मसूर, सूरजमुखी तथा ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद को लेकर किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा की है। इस बार मसूर की खरीद 20 मार्च से 30 अप्रैल तक होगी। चने की खरीद 1 अप्रैल से 10 मई तक होगी। ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद 15 मई से 20 जून तक की जाएगी। सूरजमुखी की खरीद 1 जून से 30 जून तक होगी। चने के लिए 5,875 रुपये, मसूर के लिए 7,000 रुपये, सूरजमुखी के लिए 7,721 रुपये और ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए 8,768 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित किया गया है। तो सरसों की खरीद 28 मार्च और गेहूं व चने की 1 अप्रैल से होगी शुरू। मुख्य सचिव ने रबी फसलों की खरीद की तैयारियों की समीक्षा की। इग्नू में जनवरी 2026-27 के लिए सर्टिफिकेट कार्यक्रमों को छोड़कर डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। जो विद्यार्थी किसी कारणवश अब तक प्रवेश नहीं ले सके, उनके लिए सुनहरा अवसर है। तो इग्नू में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 मार्च तक बढ़ी आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एचएसएससी तथा अन्य माध्यमों से होने वाली भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार द्वारा एक पोर्टल बनाया जाएगा। इसके माध्यम से अभ्यर्थी अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। आयोग के चेयरमैन ने इंटरनेट मीडिया पर यह जानकारी साझा की। प्रदेश में बहुत जल्द भारी संख्या में सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आयोग द्वारा ग्रुप डी की परीक्षा का भी आयोजन जल्द किया जाएगा। एचएसएससी चेयरमैन ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां सभी 23 जिलों में 90 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श परीक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो एचएसएससी व अन्य भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं को बसों में मुफ्त सुविधा दी जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। किसानों की खुशहाली के लिए राज्य बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। प्राकृतिक और जैविक खेती से जुड़े किसानों के लिए सबसे अधिक घोषणाएं हैं। सिंचाई, मत्स्य पालन, सहकारिता और पशुपालन की योजनाओं में अनुदान व सुविधाएं बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। देसी कपास की खेती के लिए प्रोत्साहन राशि 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दी है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ग्रामीण उत्पादों की सीधी बिक्री के लिए प्रदेश भर में ग्रामीण होट मंडियों की स्थापना करेगा। ग्रामीण होट मंडियों में किसान उत्पादक संगठन एफपीओ के माध्यम से पैक हाउस से लिंक किया जाएगा। पहली ग्रामीण होट मंडी का उद्घाटन किसान दिवस यानी 23 दिसंबर को होगा। 10 शहरों पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी, नारनौल की अनाज मंडियों में प्राकृतिक और जैविक कृषि उपज बेचने के लिए जगह आरक्षित की जाएगी। परीक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित होंगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जुड़े किसानों को जैविक खाद पर 80% अनुदान और 5 किलोग्राम तक के पैकेट बिक्री संबंधित लाइसेंस से छूट मिलेगी। पंचकुला के मोरनी खंड को प्राकृतिक जैविक ब्लॉक के रूप में विकसित किया जाएगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से 2,000 एकड़ के क्लस्टर में आधुनिकतम तकनीकी से स्मार्ट खेती नाम से नई योजना शुरू होगी। इसके तहत किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर भरपाई सरकार करेगी। प्राकृतिक या जैविक खेती प्रमाणन पर किसानों को 5 वर्ष तक 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। कृषि विभाग की 800 एकड़ भूमि उन्हीं किसानों को पट्टे पर दी जाएगी जो कम से कम 10 वर्ष तक उस पर प्राकृतिक या जैविक खेती करेंगे। धान की खेती छोड़ने पर 2,000 रुपये बोनस। मेरा पानी मेरे विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को 8,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान राशि मिल रही है। यदि किसान धान की खेती छोड़कर दालें, तिलहन, कपास उगाएंगे, उन्हें सरकार 2,000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देगी। जैविक खेती के प्रमाणीकरण के लिए हरियाणा राज्य प्रमाणीकरण एजेंसी को प्रमाणीकृत संस्था बनाया जाएगा। आलू बीज अधिनियम लाएगी प्रदेश सरकार। एकल आंख से गन्ने की बिजाई पर 3,000 के बजाय 5,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा। गन्ना प्रौद्योगिक मिशन के तहत 4 फीट की दूरी पर गन्ना लगाने वाले किसानों को 3,000 के बजाय 5,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान व हार्वेस्टर मिलेगा। सभी जिलों में स्मार्ट बागवानी तकनीकी के लिए 1,000 एकड़ क्षेत्र होगा। प्राकृतिक आपदाओं से फलों का मुआवजा 40,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति एकड़ होगा। मसालों के लिए मिलने वाले मुआवजे की राशि 3,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति एकड़ किया जाएगा। मधुमक्खी पालन की बीमा योजना में शामिल किया जाएगा। 2,000 महिलाओं को खाद्य एवं प्रसंस्करण का प्रशिक्षण मिलेगा।
आलू बीज की श्रृंखला का प्रमाणीकरण करने के लिए हरियाणा आलू बीज अधिनियम लाया जाएगा। प्रतिवर्ष 7.5 लाख क्विंटल उच्च गुणवत्ता वाला आलू का बीज तैयार होगा। 4 जुलाई को एफपीओ मिशन की शुरुआत की जाएगी। झींगा पालन के लिए मात्र 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी। प्रदेश में 700 नए हर हित स्टोर खोले जाएंगे। दुधारू पशु खरीदने के लिए महिलाओं को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। प्रदेश में 2000 नए वीटा बूथ एवं मिल्क बार खोले जाएंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 20% इसमें आरक्षण मिलेगा। हिसार, रोहतक, सोनीपत, घरोंडा के लिए भी कृषि क्षेत्र में कई घोषणाएं। रोहतक में कोऑपरेटिव मैनेजमेंट सेंटर को कोऑपरेटिव कॉलेज के रूप में विकसित करने के लिए त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से जोड़ा जाएगा। हिसार में 30 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र स्थापित होगा। हिसार में ही वन हेल्थ योजना के तहत पशुओं में बीमारियों की रोकथाम के लिए 5 करोड़ रुपए से बहुउद्देशीय पशुपालन प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। प्रदेश में 11 नए राजकीय पशु औषधालय और चिकित्सालय खोले जाएंगे। सिरसा में वीटा मिल्क प्लांट की 3 एकड़ जमीन पर 25 करोड़ रुपए से 10,000 मैट्रिक टन किन्नू व 12,000 मैट्रिक टन से अन्य फसलों के प्लांट स्थापित होंगे। रेवाड़ी व अम्बाला में दुग्ध प्लांट खुलेंगे। 100 करोड़ रुपए से हिसार व फरीदाबाद जिले में आधुनिक मछली मंडी खुलेगी। करनाल में मछली प्रसंस्करण इकाई स्थापित होगी। तो ये बड़ी घोषणा है किसानों के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। खेल नर्सरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च तक बढ़ा दी गई है। तो इच्छुक सरकारी स्कूल, ग्राम पंचायत व निजी शिक्षण संस्थानों से आह्वान किया कि वे इन खेलों में नर्सरियां संचालित करने के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन 7 मार्च तक खेल विभाग की वेबसाइट पर अवश्य करें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। दयालु योजना के तहत आवारा पशुओं से दुर्घटना की स्थिति में योजना के तहत मिलेगा आर्थिक सहयोग। योजना में 1 से 5 लाख रुपए तक सहायता का प्रावधान है। घटना के 90 दिन के अंदर करें आवेदन। तो एडीसी ने बताया कि लोक सरकार की दयालु 2 योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है। सड़कों पर घूम रहे पशुओं से होने वाली दुर्घटना में किसी भी नागरिक की मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना दयालु के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर प्रदेश की महिलाओं में भारी उत्साह तो है, लेकिन कागजी कमियां उनकी उम्मीदों पर भारी पड़ रही हैं। पिछले 4 महीनों के डाटा विश्लेषण से साफ है कि कुल 9,82,000 आवेदनों में से 88,000 से ज्यादा आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जनवरी महीने में ही रिजेक्शन की दर 19% पहुंच गई है। तो लाडो लक्ष्मी योजना में कागजी कमियां भारी पड़ रही हैं। हरियाणा में 88,000 से ज्यादा आवेदन निरस्त। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बजट में महिलाओं के नाम पंजीकृत गैर परिवहन यानी निजी वाहनों पर मोटर वाहन कर, रोड टैक्स में 1% की छूट देने की घोषणा की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 2 या 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन और ई रिक्शा पर मोटर वाहन में दी जा रही 20% की छूट को आगे भी जारी रखा जाएगा। महिलाओं के नाम पंजीकृत वाहनों पर रोड टैक्स में 1% की छूट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री ने विशेष घोषणा करते हुए कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान हरियाणा में 4,000 नई उचित मूल्य की दुकानें यानी राशन डिपो खोली जाएंगी। इन दुकानों के आवंटन में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने के लिए महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री का मानना है कि इस कदम से महिलाओं को आर्थिक और व्यावसायिक अवसर प्राप्त होंगे। राशन डिपो के आवंटन में स्वयं सहायता समूह और सीएम पैक्स को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो प्रदेश में खुलेंगे 4,000 नए राशन डिपो। तो वहीं जैविक खाद की बिक्री और राइस मिलर्स को राहत, खेती और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक अनूठी पहल की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन नई उचित मूल्य की दुकानों पर अब इच्छुक दुकानदार 5-5 किलोग्राम के पैकेट में जैविक खाद बेच सकेंगे। इस योजना का उद्देश्य किसानों तक सुरक्षित और स्वास्थ्य कृषि उत्पाद सीधे पहुंचाना है। इससे राशन डिपो की उपयोगिता और उनकी आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। इसके साथ ही राज्य की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री ने राइस मिलर्स के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो राइस मिलर्स समय पर भारतीय खाद्य निगम को सीएमआर यानी कस्टम मिल्ड राइस की पूर्ण डिलीवरी नहीं दे पाए थे, उनके लिए सरकार वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू करेगी। इससे पुराने विवादों का निपटारा होगा। भविष्य में अनाज वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी और सुचारू रूप से कार्य कर सकेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में आयुष विभाग अब लाइसेंस और दवाओं की गुणवत्ता से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को डिजिटल करने जा रहा है। आयुष मंत्रालय के ई औषधि पोर्टल के जरिए नया लाइसेंस, लोन लाइसेंस और रिन्यूअल समेत सभी काम ऑनलाइन होंगे। प्रदेश के 1,000 से ज्यादा ड्रग मैन्युफैक्चर को इस व्यवस्था में शिफ्ट होना होगा। पोर्टल लागू होते ही हर आयुर्वेदिक दवा को एक यूनिक बारकोड मिलेगा। इसे स्कैन करते ही दवा की पूरी कंपोजिशन और लाइसेंस डिटेल मोबाइल पर देखी जा सकेगी। तो ये बड़ी अपडेट, अब आयुर्वेदिक दवाई पर भी बारकोड होगा। स्कैन करते ही उसका फार्मूला देख सकेंगे। आयुष लाइसेंस अब ऑनलाइन बनेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को मिलती है 40 से 80% तक सब्सिडी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी है। राज्य के किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 से 80% तक सब्सिडी मिलती है। इसका उद्देश्य आधुनिक खेती को बढ़ावा देना है। यह योजना मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के लिए सरकार की ओर से योजनाओं का लाभ लेने के लिए इस पोर्टल पर पंजीकरण होने से ही मिलता है। रोटावेटर, ट्रैक्टर और पराली प्रबंधन मशीनों पर 50% तक सब्सिडी का लाभ सीधे बैंक खाते में
मिलता है। लाडो लक्ष्मी योजना में 6 लाख लाभार्थी और शामिल होंगे। हरियाणा में महिलाएं आधी आबादी के रूप में है। इसके अलावा वह पुरुषों के मुकाबले वोटिंग प्रतिशत में भी आगे रहती है। यही वजह है कि सीएम नायब सैनी ने महिलाओं को साधने के लिए अपने पहले बजट के बाद अब दूसरे बजट में भी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाया है। सीएम सैनी ने पहले फेज में 1,40,000 तक आय वाले परिवारों की महिलाओं को लाभ दिया, जिनकी संख्या 9.5 लाख के करीब है। अब यह लाभ 1,80,000 आय वाली महिलाओं को ही मिलेगा। इससे सीधा 6 लाख लाभार्थी बढ़ जाएंगे। इस योजना के अलावा सीएम ने महिलाओं को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एटीएस में नौकरी देने, ड्रोन दीदी, पुलिस भर्ती, आंगनबाड़ी, पिंक कैब जैसी योजनाओं से भी साधने की कोशिश की है। हरियाणा के युवाओं के लिए भी बड़े फैसले किए गए हैं। रोजगार एवं कौशल विकास में दीनदयाल उपाध्याय योजना, 20,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। अग्निवीर आरक्षण, हरियाणा पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण का प्रावधान। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत अंत्योदय युवाओं को छात्रवृत्ति के साथ 1,500 रुपए प्रति महीने अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। हर हित स्टोर स्वरोजगार हेतु प्रदेश में 700 नए स्टोर खोले जाएंगे। महिलाओं के लिए भी बड़े फैसले, महिलाओं के नाम पर निजी वाहन पंजीकरण पर 1% टैक्स छूट, 7 नए महिला पुलिस थाने खोले जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय के 110वें जन्म दिवस पर 1,80,000 वार्षिक आय तक की महिलाएं भी पात्र हो जाएंगी। प्रदेश की 3 लाख महिलाओं को बनाया जाएगा लखपति दीदी। पिंक कैब योजना के तहत महिलाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण व 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण, 4,000 नई उचित मूल्य दुकानें, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं छात्राओं के लिए बसें 273 से बढ़ाकर 500 होंगी, जिसमें महिलाओं छात्रों को मुफ्त यात्रा मिलती है। महिलाओं की कार्य बल भागीदारी हेतु वर्क प्लस सेफ्टी फंड का गठन किया जाएगा। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।